टेस्ट भी रखा है फ्रेंड्स। ये टेस्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको इतनी शॉर्ट ही देता हूं कि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में याद होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर का संतुलन बनाता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए जो है सेरिबेलम। जो सेरिबेलम पार्ट होता है मस्तिष्क का, ये हमारे शरीर का संतुलन बनाता है, या आप बोलो हमारे शरीर का बैलेंस बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो मानव शरीर का जो मस्तिष्क होता है इसका वजन कितना होता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 1300 से लेके 1400 ग्राम। यहाँ पे लिख देता हूँ 1300 से लेके 1400 ग्राम जो है ये मानव मस्तिष्क का वजन होता है। ज्यादातर जो आपको ऑप्शन में दिया होगा वो 1350 ग्राम दिया होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो मानव का मस्तिष्क होता है इसका जो वजन होता है वो 1300 से लेकर 1400 ग्राम के बीच में होता है। एग्जाम में आपको 1350 ग्राम देंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो मानव शरीर का जो मस्तिष्क होता है इसका जो सबसे बड़ा वाला हिस्सा होता है उसका नाम क्या है? तो उसका आंसर है सेरेब्रम। ठीक है, आपको याद रखना है जो सेरेब्रम होता है ये मानव शरीर के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे और पूछा जाता है कि जो मानव शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है जिसको कि हम पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं या पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं, ये मानव शरीर में कहां पर पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा मस्तिष्क में। मानव शरीर के मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको कि हम पीयूष ग्रंथि, जो कि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, वो मानव शरीर के मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की थी? तो सही आंसर है ऑप्शन सी जो है कार्ल लैंडस्टीनर। जो कार्ल लैंडस्टीनर वैज्ञानिक थे, इस वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज करी थी। और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा शरीर होता है इसमें मुख्यतः मेनली 4 तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, या बोलो रक्त समूह पाए जाते हैं। फ्रेंड्स एक होता है ए ग्रुप, दूसरा होता है बी ग्रुप, तीसरा होता है ए बी ग्रुप, और जो चौथा होता है ये होता है ओ ग्रुप। ठीक है, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपके लिख देता हूँ, ये जो ओ ब्लड ग्रुप होता है इस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके लिख देता हूँ, आपको याद रखना है सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है इसको। ठीक है, और इंग्लिश में हम इसको बोलें तो बोलते हैं इसको यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। ठीक है फ्रेंड्स, सर्वदाता रक्त समूह का मतलब क्या होता है कि किसी भी ब्लड ग्रुप को रक्त दे सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स सर्वग्राही रक्त समूह। फ्रेंड्स जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है इसको हम सर्वग्राही, ठीक है, सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ठीक है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ठीक है, या बोलो यूनिवर्सल रिसीवर। ठीक है फ्रेंड्स, ये बोलते हैं हम ए बी ब्लड ग्रुप को, और जो ओ ब्लड ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं सर्वदाता रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल डोनर। और हमारे शरीर में मेनली 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक है, एक होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है ए बी, और चौथा होता है ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये चारों आपको याद रखने हैं, और एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि रक्त समूह की खोज यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी? तो आपका आंसर होगा लैंडस्टीनर वैज्ञानिक ने करी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा रक्त होता है इसमें कौन सा धातु पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा इसमें लोहा धातु पाया जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स जो हमारा रक्त होता है ना उसकी मेनली 3 टाइप होते हैं, ये भी आपके लिख देता हूँ। एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है प्लेटिलेट्स। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ प्लेटिलेट्स। ठीक है, आपको थोड़ी जानकारी और दे देता हूँ। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, या आप बोलो रेड ब्लड कॉर्पस्यूल। जो डब्ल्यूबीसी होता है इसका फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल, या आप बोलो व्हाइट ब्लड कॉर्पस्यूल, और प्लेटिलेट्स। ठीक है, और फ्रेंड्स ये जो आरबीसी होता है इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है एरिथ्रोसाइट। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोसाइट, और ये जो प्लेटिलेट्स होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है यानी वैज्ञानिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, ये भी आप कहीं पे नोट कर लो। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी जो है पलीहा। जो पलीहा होता है ये इसे मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। और ये जो पलीहा होता है ना इसको स्प्लीन भी कहते हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन में ना कभी कभी एग्जाम में पलीहा भी देंगे, और पलीहा को इंग्लिश में स्प्लीन कहा जाता है। तो कभी कभी ना वो स्प्लीन लिख के भी दे देता है एग्जामिनर। ठीक है, पेपर में। तो आपको ये दोनों शब्द याद रखने हैं, पलीहा या स्प्लीन, इसे मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। फिर जितने भी क्वेश्चन आपके लेकर आया हूं ना सारे क्वेश्चन एक अच्छे लेवल के हैं, अच्छे लेवल के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आजकल इन्हीं क्वेश्चन का ट्रेंड बना हुआ है एग्जाम में। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, मेरा पढ़ाए हुए क्वालिटी समझ में आ रही है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फ्रेंड्स इस लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। अगला क्वेश्चन है, किस अमल के कारण
कीट के काटने के बाद खुजली होती है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी जो है फॉर्मिक अम्ल, जिसे कि हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। इस एसिड के कारण जब भी हमें कोई कीट या कीड़ा काटता है उसके बाद खुजली होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये जो फॉर्मिक अम्ल है इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, मतलब रासायनिक फार्मूला होता है, वो आपको पता होना चाहिए। रासायनिक फार्मूला होता है इसका HCOOH। ठीक है, ये आपको याद रखना है, फॉर्मिक अम्ल का फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधों की खाद्य सामग्री को उनके विभिन्न भागों तक कैसे पहुंचता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी जो है फ्लोएम। जो फ्लोएम होता है ना, ये पौधों की जो खाद्य सामग्री होती है वो जो पौधे के जितने भी विभिन्न भाग होते हैं वहां तक पहुंचाता है फ्लोएम। ठीक है, और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि पौधों का जो पानी होता है वो विभिन्न भागों तक, यानी कि जो पौधे के जो विभिन्न पार्ट्स होते हैं वहां तक कैसे पहुंचता है, तो आपका आंसर होगा जाइलम के द्वारा। ठीक है, पानी की बात होगी तो जाइलम वर्ड याद रखना है आपको, खाद्य सामग्री की बात होगी तो फ्लोएम याद रखना है आपको। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हुआ कि जो पौधों की खाद्य सामग्री होती है उसके विभिन्न भागों तक फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है, इसका स्पेलिंग इंग्लिश में होता है PHLOEM, और ये जो जाइलम इसका होता है XYLEM। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, शराब का ज्यादा सेवन करने वाले लोगों की मृत्यु किस कारण से हो जाती है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी जो है सिरोसिस। सिरोसिस के कारण जब भी कोई इंसान ज्यादा शराब पीता है उसकी मृत्यु हो जाती है। जी फ्रेंड्स, ये जो सिरोसिस होता है ये बेसिकली जो हमारे शरीर का जो लीवर होता है, जिसे कि हम यकृत भी बोलते हैं, वो जब डैमेज हो जाता है ना उसी को हम सिरोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये शब्द याद रखना है सिरोसिस। ठीक है, एग्जाम में यही शब्द आपको आपके पेपर में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी जो है वास्तविक एवं उल्टा। फिर जो मानव का जो रेटिना होता है, यानी कि जो मानव की जो आंख होती है, आप सभी को पता है कि जो मनुष्य की जो आंख होती है उस पर जो इमेज बनती है वो रेटिना पर बनती है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव की जो आंख होता है उसमें जो इमेज बनता है वो कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कैसा बनता है, तो आंसर है वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, इसका मतलब ये होता है फिर जैसी फोटो आप देखोगे, अगर सपोज करो सामने ये पेड़ है, अगर आपकी आंख जो है ये पेड़ देखेगी तो आपको हूबहू आपके आंखों के अंदर ये पेड़ नजर आएगा, लेकिन ये जो पेड़ नजर आएगा ये उल्टा होगा। तो हमारा आंसर भी यही था, वास्तविक मतलब जैसा है वैसा ही नजर आएगा लेकिन उल्टा नजर आएगा। ठीक है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कभी भी कोई इंसान जब नेत्र दान करता है तो वो आंख का कौन सा भाग दान करता है? तो आपका आंसर होगा कॉर्निया। ठीक है, कभी भी नेत्र दान होता है उसमें कॉर्निया वाला भाग जो होता है वो डोनेट किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए जो है कैरोटीन प्रोटीन जो होता है ये हमारे नाखून में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी जो है लैक्टोबैसिलस। जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है ये दूध को दही में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मधुमक्खी का जहर किस तरह का होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए जो है अम्लीय होता है मधुमक्खी का जहर। मैंने आपको ऊपरी बताया था फ्रेंड, जो भी कोई कीड़ा काटता है या आप समझ लो मधुमक्खी काटती है, इसमें जो अम्ल होता है वो फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, ऊपरी मैंने आपको बताया, फॉर्मिक एसिड बोलो या फॉर्मिक अम्ल बोलो। ठीक है, तो मधुमक्खी का जहर जो होता है वो अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निकेल धातु से कौन सा रोग होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी जो है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस की बीमारी होती है निकल धातु के कंजप्शन से, मतलब निकल धातु के हमारे शरीर के अंदर जाने से डर्मेटाइटिस की बीमारी होती है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्याज किसका रूपांतरित रूप होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए जो है तना। जो प्याज होता है वो एक तरह का तना होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स इस तना को हम स्टेम भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो प्याज होता है वो रूपांतरित रूप होता है किसका? तना का। ठीक है, ज्यादातर फ्रेंड्स जो टीचर्स होते हैं वो बताते हैं कि ये जड़ होता है, लेकिन जड़ नहीं होता, ये तना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने द्विकुंडलीय मॉडल यानी डबल हेलिक्स मॉडल दिया है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी जो है वाटसन और क्रिक। जो वाटसन और क्रिक वैज्ञानिक हैं इन्होंने
त्रिकुंडलीय मॉडल यानी डबल हेलिक्स मॉडल दिया है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं साइंस के। जब आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, एक बार फिर से फटाफट रिवीजन करवाऊंगा इन सभी क्वेश्चंस के। उसके बाद आपकी नॉलेज चेक करने के लिए मैंने आपके लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट रखा है। फ्रेंड्स ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप जरूर अटेम्प्ट करना। मैं आपको इतनी गारंटी दे रहा हूं कि सभी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद होने वाले हैं और आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो पूरा जरूर देखना और ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो है जरूर अटेम्प्ट करना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए जो है डायबिटीज रोग होता है इंसुलिन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन सी जो है माइकोलॉजी। जो माइकोलॉजी होता है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत ये विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने जीवाणु की खोज की है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी जो है ल्यूवेनहाक। जो ल्यूवेनहाक वैज्ञानिक है, ल्यूवेनहाक वैज्ञानिक, इसने जीवाणु की खोज करी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी जो है थाइमस ग्रंथि। जो थाइमस ग्रंथि होती है ये वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, पुरुषों का सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी जो है टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन है ये पुरुषों का सेक्स हार्मोन कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि महिलाओं का जो सेक्स हार्मोन होता है वो क्या होता है, तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है ये महिलाओं का सेक्स हार्मोन होता है, ठीक है। और जो पुरुषों का सेक्स हार्मोन होता है फ्रेंड्स वो टेस्टोस्टेरोन होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी जो है फीमर हड्डी जो होती है मानव शरीर की, ये सबसे लंबी हड्डी होती है, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो फ्रेंड्स वो होती है स्टेप्स हड्डी। स्टेप्स हड्डी जो कि हमारे कानों में पाई जाती है, ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर हड्डी, जो कि हमारे थाइज में या आप बोलो हमारी जांघों में पाया जाता है। मैं आपको फोटो बना के बताता हूँ कहाँ पे पाया जाता है। फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि यहाँ पे हमारा नीज होता है, ठीक है, जिसे कि हम घुटना भी बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हड्डी होती है, सबसे लंबी हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी जो हमारे शरीर की होती है वो फीमर हड्डी होती है, वो होती है जांघ वाली हड्डी, ठीक है, जिसे कि हम थाइज वाली हड्डी भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसके बाद फटाफट रिवीजन करवाऊंगा। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी जो है पिट्यूटरी ग्रंथि। जो पिट्यूटरी ग्रंथि है जिसे कि हम पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं इसको, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। आपसे पूछा जाएगा कि जो पीयूष ग्रंथि है जिसे कि हम पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं, ये मानव शरीर में कहाँ पे पाया जाता है? तो आंसर इसका मानव मस्तिष्क में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लेता हूँ, मानव मस्तिष्क का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वहां पर पाया जाता है पीयूष ग्रंथि, जिसे कि हम पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, तो आपका आंसर होगा पीयूष ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 20 क्वेश्चन करवाए, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और मैंने आपको बताया था कि फ्रेंड्स एक बार मैं आपको ये सभी क्वेश्चन फटाफट से रिवीजन भी करवाने वाला हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाए और समझ में भी आ जाए, और इसके बाद आपके लिए मॉक टेस्ट भी है। तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। मानव शरीर में मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर का संतुलन बनाता है? सही आंसर है सेरिबेलम। किस वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की थी? सही आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? आंसर है पलिया। किस अमल के कारण कीट के काटने के बाद खुजली होती है? आंसर है फॉर्मिक अम्ल। पौधों की खाद्य सामग्री को उनके विभिन्न भागों तक कैसे पहुंचता है? आंसर है फ्लोएम द्वारा। शराब का ज्यादा सेवन करने वाले लोगों की मृत्यु किस कारण से होती है? आंसर है सिरोसिस। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आंसर है वास्तविक एवं उल्टा। नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आंसर है कैरोटीन। दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग होता है? आंसर है लैक्टोबैसिलस। मधुमक्खी का जहर किस तरह का होता है? आंसर है अम्लीय। निकल धातु से कौन सा रोग होता है? आंसर है डर्मेटाइटिस। प्याज किसका रूपांतरित रूप होता है? आंसर है तना। किस वैज्ञानिक ने द्विकुंडलीय मॉडल यानी डबल हेलिक्स मॉडल दिया है? आंसर है वाटसन और क्रिक। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर है डायबिटीज।
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आंसर है माइकोलॉजी। किस वैज्ञानिक ने जीवाणु की खोज की है? आंसर है ल्यूवेनहाक। कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? आंसर है थाइमस ग्रंथि। पुरुषों का सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? आंसर है टेस्टोस्टेरोन। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? आंसर है फीमर हड्डी। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? आंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि या बोलो पीयूष ग्रंथि। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 20 क्वेश्चंस करवाया, उसके बाद 20 क्वेश्चन रिवीजन भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में। और फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जब सभी क्वेश्चन करवा दूंगा, रिवीजन करवा दूंगा, उसके बाद आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट रखा है। फ्रेंड्स ये टेस्ट ना बहुत ही अलग तरीके से है। इस टेस्ट का क्या करना है, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा इनका सही जो आंसर होगा वो सिर्फ अपने अपने माइंड में चेक करना है कि क्या आंसर होगा। जब 20 क्वेश्चन का टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि 20 में से आपको कितने क्वेश्चन याद हुए हैं और समझ में आए हैं। फ्रेंड्स मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं कि फ्रेंड्स अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा, आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से याद हुए होंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम टेस्ट ले रहा हूं मैं आपका और चेक कर लूंगा कितने क्वेश्चन आपको याद हुए हैं। कमेंट करके आपने जरूर बताना है कि कितने याद हुए हैं, 20 में से 20 याद हुए हैं या 18 याद हुए हैं या 15 याद हुए हैं, ठीक है। और ये जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट हम पहले क्वेश्चन से, और टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर का संतुलन बनाता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। सही जवाब आपने अपने दिमाग में चेक करना है कि क्या होगा। किस वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की थी? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। सही जवाब आपने अपने माइंड में क्लिक करना है कि क्या होगा। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? 4 ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, किस अमल के कारण कीट काटने के बाद खुजली होती है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। सही जवाब आपने अपने माइंड में चेक करना है। फ्रेंड जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सबसे बेस्ट तरीका होता है कि पहले आप पढ़ाई करो, फिर रिवीजन करो उसका, फिर उसके बाद टेस्ट दे दो। तो पहले आपको मैंने पढ़ाया, फिर रिवीजन भी कराया, अब आपका टेस्ट ले रहा हूँ, ठीक है। पौधों की खाद्य सामग्री को उनके विभिन्न भागों तक कैसे पहुंचता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। सही जवाब आपने अपने दिमाग में चेक करना है क्या होगा। शराब का ज्यादा सेवन करने वाले लोगों की मृत्यु किस कारण से हो जाती है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। सही जवाब आपने अपने माइंड में क्लिक करना है क्या होगा। नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? 4 ऑप्शंस हैं। सही जवाब आपने अपने दिमाग में चेक करना है। दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग होता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। मधुमक्खी का जहर किस तरह का होता है? 4 ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। निकल धातु से कौन सा रोग होता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सही जवाब आपने अपने दिमाग में चेक करना है। प्याज किसका रूपांतरित रूप होता है? 4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। किस वैज्ञानिक ने द्विकुंडलीय मॉडल डबल हेलिक्स मॉडल दिया है? 4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। सही जवाब आपने अपने दिमाग में चेक करना है और वीडियो के बाद जरूर बताना है कि 20 में से कितने क्वेश्चंस आपको याद हुए हैं और वीडियो कैसी लगी आपको। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। किस वैज्ञानिक ने जीवाणु की खोज की है? 4 ऑप्शंस हैं ABCD। कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो 18वां क्वेश्चन है, पुरुषों का सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? 4 ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। सही जवाब दिमाग में चेक करना है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फोटो बना के बताया था मैंने आपको। 4 ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं।
सही जवाब आपने अपने दिमाग में चेक करना है और वीडियो के एंड में जरूर बताना है कि 20 में से कितने क्वेश्चंस आपको याद हुए हैं, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। और वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना है। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर सबसे पहले मिल जाए। आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहा है फ्रेंड्स, उसके साथ आप इस चैनल के लिंक को शेयर करिए, बेशक वो भी छोटी क्लासों में, लेकिन फ्रेंड्स उसके साथ चैनल के लिंक को शेयर करें ताकि वो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। और बहुत ही एक्सपर्ट लेवल का हमारे चैनल पे पढ़ाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं आपको ये बता दूं कि जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है और जो मेरा फेसबुक है, जो इंस्टाग्राम है, वो रवि स्टडी IQ जी के नाम से। आप टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, ठीक है। मेरा एक मैथ का चैनल भी है, रीजनिंग का चैनल भी है, उस चैनल का नाम है जीके ट्रिक्स मैथ ट्रिक्स। जीके ट्रिक्स मैथ ट्रिक्स को भी अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इतनी शॉर्ट ही रहता हूँ कि अगर मैथ्स और रीजनिंग आपने मुझसे पढ़ लिया, ना आपको दिल्ली जाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई आपको 5,000 या 10,000 रुपये में कोई पेड कोर्सेज खरीदने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको कोई कोचिंग सेंटर जाने की जरूरत पड़ेगी। मतलब फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन ढंग से अच्छे लेवल के सभी क्वेश्चंस करवाए गए हैं, जो मेरा मैथ का चैनल है और रीजनिंग का चैनल है जीके ट्रिक्स मैथ ट्रिक्स, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई है फ्रेंड्स, कम से कम 10 लोगों के साथ आप शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।